Hello बच्चों, let's read the question. The question is ABC is a right triangle with AB equal to AC. Bisector of angle A meets BC at D. Prove that BC equal to 2AD. तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक राइट ट्राइंगल बनाना है और उसमें दे रखा है AB इक्वल टू AC. तो जब AB और AC बराबर हैं दैट मीन्स इनमें से एक हमारा होगा परपेंडिकुलर और एक होगा बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो किसी भी साइड के बराबर नहीं हो सकती है, वो होती है लॉन्गेस्ट साइड, है ना. हाइपोटेन्यूज इज longest side of right triangle. तो जब ये राइट ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड है दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा BC. दिस मीन्स BC इज हाइपोटेन्यूज. तो डायग्राम हम कुछ ऐसे ही बनाएंगे जिसमें BC को हम हाइपोटेन्यूज ले लें इस तरह से. ये राइट ट्राइंगल हो गया, ये हमने ले लिया B, ये ले लिया C. तो A हमारा राइट एंगल के प्लेस पर आ गया. ठीक है, अब हमें A का बाइसेक्टर बनाना है. ये A का बाइसेक्टर बन गया, मीन्स ये दोनों एंगल सेम है और ये बाइसेक्टर BC से कहाँ मिल रहा है, D पर. ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात तो ये जो हमारा AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर हैं, ये गिवन है. जब AB और AC इक्वल है तो AB के सामने वाला एंगल मीन्स एंगल C और AB के सामने वाला एंगल C और AC के सामने वाला एंगल B. एंगल C और एंगल B सेम हो जाएंगे. ठीक है, एंगल C इक्वल टू हो जाएगा एंगल B के, क्योंकि ये हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स. और इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल बराबर होते हैं दोनों को हमने x मान लिया. अब हम ट्राइंगल ABC में अप्लाई करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. तो जब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है कितना, 180 डिग्री. तो एंगल A की बात होगी, एंगल A कितना है, 90 डिग्री है ना. एंगल A मीन्स एंगल BAD, कंप्लीट नेम इसका है एंगल BAD प्लस एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू 180. ये तो हो गया 90, इन दोनों को हमने x ले लिया है 180, देन 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 हो गया 90. तो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री. ठीक है ना, तो ये दोनों ही एंगल्स हमारे 45 के आ गए. करेक्ट. अब आइए इस एंगल A के जो दो पार्ट्स हुए हैं मीन्स एंगल DAC और एंगल DAB, ये दोनों ही बराबर हैं क्योंकि AD क्या है, बाइसेक्टर है, बिकॉज AD इज अ बाइसेक्टर. ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. तो जब ये दोनों एंगल बराबर हैं और एंगल A कितना है पूरा, ये 90 डिग्री है, एंगल BAC इज 90 डिग्री. तो इन दोनों को अगर हम y मान लें 2 मिनट के लिए तो ये हो जाएगा y प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स 2y इक्वल टू 90 डिग्री. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री. मतलब A के ये जो दो पार्ट्स हैं ये दोनों भी 45 डिग्री के हो गए. अब हमें लाना क्या है, लाना है हमें BC इक्वल टू 2AD. BC को AD का डबल लाना है. तो सबसे पहले ऐसा करें, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं हमारे ट्राइंगल ADC और ADB, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. ठीक है, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ABD. इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए हमें एंगल C और एंगल B सेम मिल गए थे, है ना. एंगल C दो और एंगल B
ये दोनों 45 डिग्री के हमने निकाले थे, और एंगल CAD और एंगल BAD ये दोनों भी 45 के आए थे, ठीक है ना। ये दोनों 45 के एंगल हो गए, और AC और AB इक्वल दे रखा था, AC और AB इक्वल दे रखा था। तो यहाँ पर कौन सी कॉन्ग्रुएंस अप्लाई हो सकती है, एंगल साइड एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BD और DC बराबर हो जाएंगे बाय CPCT, मीन्स BD इक्वल टू DC बाय CPCT। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये हमेशा सेम होते हैं। तो BD और CD दोनों बराबर आ गए, तो हम BC को लिख सकते हैं, BD का डबल लिख सकते हैं ना, फिर D एक तरह से मिड पॉइंट हो गया। दिस मीन्स D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, D BC का मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, BC इज 2BD, राइट। अब लेकिन लाना था हमें क्वेश्चन में AD लाना था शायद, BC इक्वल टू 2AD। एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ BC इक्वल टू 2AD लाना था। तो थोड़ा सा इसमें काम और करना है, इस BD को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, BD को हमें कन्वर्ट करना है AD में। तो क्या करेंगे, BD को हम AD के बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, इसे हम इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते हैं अभी। एंगल DAB बट एंगल DAB और एंगल DBA ये दोनों ही हम 45 के ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। तो जब ये दोनों एंगल सेम हो गए तो AD और BD बराबर हो जाएंगी। सेम रीजन, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। तो अब इक्वेशन 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, BD के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, AD। तो BC इक्वल टू हो जाएगा 2AD, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से प्रूफ हो गया। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।